second lecture for chapter first, the 4 dolls for class 5th. So today we will write and learn the question answer of this chapter, the 4 dolls. So let's start the question answer of this lesson. Write question and answer of the following chapter. Okay, so question number first, what message does the third doll convey? जो थर्ड डॉल थी वो क्या मैसेज कन्वे कर रही थी? सो द आंसर इज द थर्ड डॉल टेल अस नेवर स्पीक. जो थर्ड डॉल थी वो ये बता रही थी कि हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन सेकंड. नेक्स्ट वन इज विच डॉल वॉज मेड बाय जगन्नाथ. जगन्नाथ ने कौन सी गुड़िया बनाई थी? सो द आंसर इज फोर्थ डॉल वॉज मेड बाय जगन्नाथ. जगन्नाथ ने चौथी गुड़िया बनाई थी. नाउ नेक्स्ट वन इज who came from a foreign kingdom to test the king's ministers. फॉरेन किंगडम से कौन राजा के मंत्रियों की परीक्षा लेने आया था? तो दूसरे राज्य से कौन आया था राजा के मंत्रियों की परीक्षा लेने? A sage came from a foreign kingdom to test the king's minister. देखो इसके आंसर काफ़ी छोटे हैं, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ इन्हें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है. जैसे इस आंसर की अगर हम बात करें, सो द थर्ड डॉल तक आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा. सिर्फ आपको टेल अस बोलना है और नेवर स्पीक याद रखना है. ठीक है. इन नेक्स्ट वन, विच डॉल वॉज मेड बाय जगन्नाथ. सो we have to learn only the fourth doll was made by Jagannath. Okay, so who came from a foreign kingdom to test the king's minister. कौन आया था फॉरेन किंगडम से किंग्स के मिनिस्टर्स को चेक करने के लिए? तो who, तो a sage, एक साधु, came from a foreign kingdom to test the king's minister. एक साधु जो था वो दूसरे राज्य से राजा के मंत्रियों को चेक करने के लिए आया था, उनकी परीक्षा लेने के लिए आया था. सो रीड एंड आंसर. रीडिंग स्किल्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल as conveyed by the three dolls. उन 3 टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें हमें दिखाना है कि कौन कौन से 3 तरह के इंसानों को 3 डॉल्स ने डिस्क्राइब किया है. तो द फर्स्ट डॉल डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पीपल हु डज नॉट रिटेन एनीथिंग. फर्स्ट डॉल डिस्क्राइब करती है कि जो पहले टाइप के पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं? हु डज नॉट रिटेन एनीथिंग. वो अपने अंदर कुछ भी नहीं रख सकते हैं, वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं. द सेकेंड डॉल डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पर्सन हु टेल्स एवरीथिंग दैट इज टोल्ड टू हिम और हर. सेकेंड डॉल ये डिस्क्राइब करती है कि जो सेकेंड टाइप के पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं? हु टेल्स एवरीथिंग. वो सबको सब कुछ बोल देते हैं. अगर उन्हें कुछ भी बताया जाता है तो वो सभी को बोल देते हैं, वो अपने अंदर कुछ भी नहीं रख पाते हैं. द थर्ड डॉल डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पर्सन हु कीप्स एवरीथिंग विद इन हिम और हर एंड नेवर टेल्स एनीथिंग. और जो थर्ड डॉल है वो डिस्क्राइब करती है थर्ड टाइप के पर्सन को. इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं? हु कीप्स एवरीथिंग विद इन हिम और हर. वो जो भी बात होती है वो अपने
अंदर तक ही रखते हैं, वो किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो किसी को कोई सजेशन तक भी नहीं देते हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत करें, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा करें, उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये थर्ड टाइप के पर्सन होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस डिड जगन्नाथ आस्क द किंग टू रिपीट एंड व्हाई? ऐसी कौन सी प्रोसेस थी जिसको जगन्नाथ ने किंग को दोबारा दोहराने के लिए कहा, और ऐसा क्यों कहा? जगन्नाथ आस्क्ड द किंग टू रिपीट द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द स्ट्रिंग इनटू द ईयर ऑफ द फोर्थ डॉल टू नो अबाउट द बेस्ट टाइप ऑफ अ पर्सन। जगन्नाथ ने राजा को कौन सी प्रोसेस रिपीट करने के लिए कहा था? तो जगन्नाथ आस्क्ड द किंग टू रिपीट द प्रोसेस ऑफ पुटिंग स्ट्रिंग इनटू द ईयर्स ऑफ फोर्थ डॉल। जगन्नाथ ने राजा को गुड़िया के कान में जो तार डालने की प्रोसेस को बार बार रिपीट करने के लिए कहा था, टू नो अबाउट द बेस्ट टाइप ऑफ पीपल। और ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इससे वो क्या कर सके, जान सके कि बेस्ट टाइप के पर्सन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू जगन्नाथ? जगन्नाथ के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से सबसे बेस्ट टाइप के पर्सन कौन होते हैं? तो कौन होते हैं सबसे बेस्ट टाइप के पर्सन? द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन इज द वन हु नोज व्हेन नॉट टू लिसन, व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट। बेस्ट टाइप के पर्सन वो होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि क्या नहीं सुनना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। तो दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन। ओके, नाउ थिंक एंड आंसर रीडिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई वॉज जगन्नाथ कंसिडर्ड टू बी द वाइजेस्ट मैन? जगन्नाथ को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्यों कंसिडर किया गया? सो द आंसर इज, जगन्नाथ वॉज कंसिडर्ड टू बी द वाइजेस्ट मैन बिकॉज ओनली जगन्नाथ वॉज रेडी विद द आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग अबाउट 3 डॉल्स। जगन्नाथ को द वाइजेस्ट मैन क्यों कंसिडर किया गया? क्योंकि ओनली जगन्नाथ जो था वो उस आंसर के साथ रेडी था जो कि क्वेश्चन ने 3 डॉल्स के बारे में पूछा था। ठीक है, आया समझ में? नाउ सेकेंड वन इज, व्हाट हैपेंड एवरी टाइम द किंग पुट द स्ट्रिंग इनटू द 4 डॉल्स ईयर्स? जब राजा ने 4 डॉल के कान में उस स्ट्रिंग को हर बार डाला तो क्या हुआ? तो एवरी टाइम द किंग पुट द स्ट्रिंग इनटू द 4 डॉल्स ईयर, द स्ट्रिंग केम आउट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स एंड एट लास्ट इट डिड नॉट कम आउट एट ऑल। हर बार जब राजा ने उस स्ट्रिंग को 4 डॉल के कान में डाला, उस स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग जो है वो हर बार अलग अलग पार्ट से बाहर आई एंड एट लास्ट इट डिड नॉट कम आउट एट ऑल। लेकिन जब लास्ट में उसको डाला, तार को कान में डाला, तो वो बाहर ही नहीं आया। Do you like the story? Why or why not? क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई? अगर आई तो क्यों, और अगर नहीं आई तो क्यों? तो yes, I like the story because it tells about how to become a good person. हमें ये स्टोरी पसंद आई। क्यों आई? क्योंकि ये स्टोरी हमें क्या बताती है? टेल अबाउट हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन। ये हमें बताती है कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए।
और एक अच्छे इंसान में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ लास्ट वन इज फोर्थ, इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ सुटेबल वन, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आपको ये लगता है कि ये जो स्टोरी का टाइटल है वो बिल्कुल उसको सूट करता है? गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। अगर आपको लगता है कि ये सही है और नहीं लगता है कि ये सही है तो भी आपको उसका रीज़न देना है कि अगर आपको लगता है ये सही है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी द फोर डॉल्स इज सुटेबल वन because the four dolls tell us about four different types of people and the best type of person among them. यस हाँ, ये जो स्टोरी का टाइटल है द फोर डॉल इज सुटेबल वन, द फोर डॉल जो स्टोरी का टाइटल है वो बिल्कुल इसको सूट करता है। क्यों? क्योंकि द फोर डॉल टेल अस अबाउट द फोर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। जो फोर डॉल है वो चार अलग अलग तरह के पर्सन को बताती है एंड द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन अमॉन्ग देम, और उन चारों पर्सन में, उन चारों तरह के इंसानों में सबसे बेस्ट टाइप का पर्सन कौन होता है ये भी हमें बताती है। So students, I hope you all got understand the question and answer of our chapter first, the four dolls. So please note it down this question and answer in your fair copy and learn this question